हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो सबसे पहले उसके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है। सो बेटा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। हर बार आपके क्वेश्चन पेपर में आता है और आप बहुत बार गलती करते हो और कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि क्या होता है बेटा, इसमें जम्बल वर्ड्स होते हैं और आपको उनको एक प्रॉपर सेंटेंस में लिखना होता है। ठीक है। और अगर आपका एक भी वर्ड इधर उधर हो गया तो आपका वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें और कितनी जल्दी सॉल्व करें, उसके कुछ टिप्स हैं जो हम आपको बताते हैं, जिससे आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होगा और आप उन जंबल वर्ड्स को एक प्रॉपर सेंटेंस में लिख सकोगे। सो बेटा, टॉपिक आपको दिख रहा है, क्या है? रीअरेंज द वर्ड्स इनटू अ प्रॉपर सेंटेंस। तो इनके कुछ रूल्स हैं जिसको आपने अगर अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। सो पहला रूल, रीड द जंबल वर्ड्स प्रॉपरली। पहले जो भी आपको वर्ड्स गिवन हो उसको अच्छे से पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो उनको। ठीक है। फिर अपने माइंड में एक इमेज बना लो, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो कुछ कुछ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कुछ कहना चाह रहा है। एक तरीके से आपको एक पिक्चर बनेगी। पिक्चर जो होगी एक तरीके से धुंधली पिक्चर होगी, राइट। उसको आपको समझना है कि वो माइंड में आपकी क्या पिक्चर बन रही है। ठीक है। एक चीज़ और बेटा, जब आप उन जंबल वर्ड्स को पढ़ो तो उसका ट्रांसलेट करते चलो हिंदी में, या मीन्स अगर आप हिंदी अच्छे से समझते हो तो उसको हिंदी में कर लो, या आपकी कोई और रीजनल लैंग्वेज है तो आप उसको उसमें कन्वर्ट करते चलो, तो वो आपको इजी होगा और आपका सेंटेंस बहुत जल्दी बन जाएगा। तो पहला रूल तो ये है कि रीड द जंबल वर्ड्स प्रॉपरली एंड मेक एन इमेज इन योर माइंड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी या अपनी कोई आपकी रीजनल लैंग्वेज हो। ठीक है। रूल नंबर 1 ये याद रखिए। रूल नंबर 2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से शुरुआत होती है। पहले तो आपने सारे वर्ड्स पढ़ लिए, समझ लिया क्या है, क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि उस वर्ड्स को कैसे अरेंज करें। तो उसका तरीका क्या है बेटा? SVO। इसको आप अपने माइंड में रखना है। SVO मीन्स S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। तो सब्जेक्ट से पूछो कि वो क्या करता है। सपोज वो खेलता है, वो पढ़ता है, वो बता देगा। जब भी आपको इस वर्ड्स देखोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या उठाना है? सब्जेक्ट। फिर आपको उठानी है वर्ब और फिर लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ा और एडवांस पे जाएंगे। तो सपोज ये एग्जाम्पल लिखा है बेटा, प्लेज ही हॉकी। इसके वर्ड्स इधर उधर है और आपको एक करेक्ट सेंटेंस लिखना है। तो बेटा क्या हो गया? प्लेज मतलब खेलता है, वो हॉकी। तो आप अगर हिंदी में बोलोगे, देखो मैंने जैसे बोला आपको हिंदी में ट्रांसलेट करो, तो आप क्या बोलोगे? वो हॉकी खेलता है, यही तो बोलोगे। तो सब्जेक्ट हो गया बेटा ही। क्या करता है? वो खेलता है। क्या खेलता है? वो हॉकी खेलता है। तो ही प्लेज हॉकी, ये आपका प्रॉपर सेंटेंस हो गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। रूल नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिए। जब भी कोई आप सेंटेंस लिखोगे, जंबल वर्ड्स जब आप उसको एक प्रॉपर सेंटेंस में लेके आओगे, तो स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर से करना है। यानी फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल होना चाहिए और जब एंड करोगे आप उस सेंटेंस को, तो उसमें आपको प्रॉपर पंक्चुएशन का यूज़ करना है। पंक्चुएशन मीन्स फुल स्टॉप या एपोस्ट्रोफी या क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ये आपको करना है। अगर आपने ये नहीं करा तो आपके मार्क्स कट होंगे। चलिए अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमें सेंटेंस को कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको किस पे अटेंशन देनी है? टाइम और प्लेस पर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर सेंटेंसेस में टाइम और प्लेस आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइम को लिखें, प्लेस को लिखें, किसको लिखें। तो हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहे हैं, इसको अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। सो बेटा फॉर्मूला देखिए क्या है। हमने पहले आपको क्या बताया था? फर्स्ट रूल में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपको किसी भी सेंटेंस यानी जंबल वर्ड्स में आपको कहीं डे मेंशन होगा, टाइम मेंशन होगा, तो सबसे पहले आपको डे लिखना है, या मंथ मेंशन हुआ तो मंथ लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपको टाइम लिखना है। क्लियर? अब देखो वर्ब भी बेटा 2 काइंड्स की होती हैं। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। और हम आपको बताएंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। एक अगर फैमिली की हम बात करें तो ये समझ लो सब्जेक्ट क्या है? आपके मेन पापा जी हैं। ठीक है। अगर ये नहीं है तो सेंटेंस भी नहीं है। उसके बाद आता है वर्ब, जो मेन रोल है वो आपकी मम्मी हो गई, बाकी बचे ये है बच्चे। ठीक है। तो इन सबको आपको बाद में ऐड करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का मेन रोल होता है, और वर्ब में भी 2 काइंड्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब गिवन है तो पहले वो आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। ठीक है बेटा। तो अब देखिए बेटा ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। ठीक है।
हैव की बात करें जैसे हैव, हैज, हैड, ठीक है, ये सब आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब है। डू की बात करें डू, डज, डिड, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें आ रही हैं तो पहले आपको इसको लगाना है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आपको मेन वर्ब पे जाना है। सपोज जैसे आप सेंटेंस देखते हो ना, ही इज़ प्लेइंग हॉकी, तो ही के बाद इज़ आया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लेइंग आया मेन वर्ब, और फिर आया हॉकी आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये सारी चीज़ें भी पहले आएंगी, उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है बेटा, वेंट यस्टरडे ही टू 5 PM, यहाँ पे बेटा लिखा है द मार्केट, ठीक है, यहाँ पे गलती से यस्टरडे लिख दिया गया था, और लास्ट में है एट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। आपको उससे पहले हमने क्या बताया है कि जल्दी से इसको पढ़ लेना, जो हमने पढ़ लिया, फिर आपको थोड़ा हिंदी या अपनी जो भी लैंग्वेज है उसको थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट कर लो। क्या लिखा है आपको समझ में आ रहा होगा कि कल गया था वो 5 बजे मार्केट है, तो आप अगर हिंदी में इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे कि वो कल मार्केट गया था 5 बजे, ठीक है, यही तो बोलोगे। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और आपको सब कुछ गिवन है, बस इसको एक प्रॉपर प्लेस में लगाना है, ठीक है। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या है इसमें बेटा, सब्जेक्ट क्या है आपका ही, तो ही पहले लगाएंगे। ही के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है इसमें, वेंट है, तो ही वेंट, वो कहाँ गया था, कहाँ गया था वो, मार्केट गया था, टू द मार्केट, यानी टू लग गया, द मार्केट हो गया, ये भी हो गया। अब हमने आपको क्या बताया था, वहाँ पे डे आएगा फिर टाइम आएगा, तो कब गया था वो, यस्टरडे गया था, कितने बजे गया था वो, एट 5 PM। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बेटा आपको वर्ड्स को रीअरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है। दिमाग में याद रखिए कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डे या टाइम आएगा, या आपको अगर सेंटेंस में कुछ और गिवन है ऑब्जेक्ट में तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर देखना है, ठीक है। तो बेटा अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, इससे हम और अच्छे से समझ पाएंगे और आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस हैं, इसको आप भी सॉल्व करो अपनी नोटबुक में और हम इसका आंसर लिखेंगे, फिर मैच करना कि वो करेक्ट है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इज सिचुएटेड कोणार्क टेम्पल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पुरी द इन, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है ना, फटाफट आपने पढ़ लिया, उसको थोड़ा हिंदी में देख लो क्या लिखा है। अच्छा, सिचुएटेड है कोणार्क टेम्पल नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट पुरी दाहिन, तो यानी कि बात किसकी हो रही है यहाँ पर, कोणार्क टेम्पल की बात हो रही है, ठीक है। तो बेटा क्या आएगा आंसर में, कोणार्क टेम्पल, ठीक है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, देखो यहाँ पर क्या गिवन है, इज मेन वर्ब सिचुएटेड, ठीक है। हो सकता है राइटिंग क्लियर ना आ रही हो बट आपको समझ में आ रहा हो, सिचुएटेड आएगा। कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, तो मे की इंग्लिश होती है इन, ठीक है, इन, और हमेशा डायरेक्शन जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होती है उसके पहले दा लगता है, तो फिर क्या आएगा, दा, इन दा, ठीक है। फिर आपका आएगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और कहाँ पे, ऑफ पुरी, ठीक है बेटा। तो याद रखो नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3 सिचुएटेड कहाँ पर है, नंबर 4, 5 इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पुरी, 7th नंबर पे एट द लास्ट में ये आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो बहुत इजी है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर मुझे बताओ और मैं आपको यहाँ पर नंबर्स बता दूंगी कि पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। देखो पढ़ो जल्दी से क्या लिखा है, अम्बाला जेल गोडसे एट वॉज लेटर हैंग। जल्दी देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ढूंढो फटाफट। तो बेटा सब्जेक्ट क्या है, गोडसे, तो गोडसे वॉज लेटर हैंग एट अम्बाला जेल, तो ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो गोडसे वॉज लेटर हैंग्ड एट अम्बाला जेल, नंबर 5 अम्बाला जेल। क्लियर हो गया, समझ गए आप बात। देख लो, गोडसे वॉज लेटर हैंग्ड कहाँ पर, एट अम्बाला जेल। क्लियर हो गया आपको, ये अच्छे से समझ में आ गया ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से पढ़ लो बेटा क्या लिखा है, आर ए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच सोर्स ऑफ फ्लैक्स सीड्स। अब आपको जल्दी से पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी इसको समझ लिया, ट्रांसलेट कर लिया, तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट को आप चाहे पॉज करके इसका आंसर लिखो, मैं आपको आंसर बता रही हूँ। फ्लैक्स सीड्स क्या है, आर ए रिच सोर्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फ्लैक्स सीड्स नंबर 1
RA नंबर 2 रिच सोर्स ऑफ 5th पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये बहुत इजी है और एक बात याद रखिए, अगर सब्जेक्ट है और वहाँ पर अगर उसकी क्वालिटीज़ बताई गई, मीन्स एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, तो उस सब्जेक्ट के बाद उसके हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। कैसे कैसे करते हैं आप देखो जल्दी, क्या लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले देखो, पढ़ो, इनोसेंट वॉज अ वेरी एंड फेलो सिंपल ही। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में बात हो रही है। उसकी क्वालिटी गिवन है तो क्या हो जाएगा? ही वॉज अ वेरी सिंपल एंड इनोसेंट फेलो। ही was a very simple and वाला आएगा नेक्स्ट innocent और लास्ट में आपका आ जाएगा फेलो। ठीक है बेटा, देखो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, उसकी क्वालिटी बता रही कैसा है, वो सिंपल है, इनोसेंट है और वो फेलो है। ठीक है, कैसा फेलो है? सिंपल और इनोसेंट फेलो है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट देखो क्या लिखा है बेटा। अचीव ड्रीम्स डिटर्मिनेशन विद कैन वी को आप हिंदी अपनी जो भी लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट कर लो जल्दी से इन वर्ड्स को, उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। पॉज करो वीडियो को और जल्दी से इसका आंसर लिखो। तो सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो इसमें। सब्जेक्ट क्या है? वी। तो वी हो गया नंबर 1। वी हम कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव किसके साथ? डिटर्मिनेशन के साथ। तो वी कैन अचीव, क्या अचीव कर सकते हैं? ड्रीम्स विद डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो वी कैन अचीव ड्रीम्स विद डिटर्मिनेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया, आंसर आपका मैच कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा बेटा। फ्रेंड ट्रू आर डिफिकल्ट टाइम्स ड्यूरिंग हेल्प्स। एक दोस्त की बात आ रही है। ट्रू यानी सच्चा, डिफिकल्ट मतलब कठिन समय, ड्यूरिंग हेल्प सहायता। तो मतलब क्या हुआ? एक सच्चा दोस्त हेल्प करता है कब? एक कठिन समय पर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा? अगर देखो आर्टिकल्स गिवन है ए एन दा, तो वो आप पहले लगा लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड की बात आ रही है तो आ जाएगा अ ट्रू फ्रेंड 1 2 3। अ ट्रू फ्रेंड हेल्प्स 4th नंबर पे कब? ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ट्रू फ्रेंड हेल्प्स ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। क्लियर? बहुत इजी है। अच्छे से अगर आपने वहाँ पे हड़बड़ नहीं मचानी है, होपलेस नहीं हो रहा अरे इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, कुछ भी ऐसे नहीं करना है। अगर आपको दा एन दा पहले गिवन है तो उसको पहले यूज़ करो, अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है, अगर वो बीच में फिट हो रहा है तो उसको बीच में करो, बट सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है ए एन दा लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके बाद आपको वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब है तो वो लगाइए, उसके बाद मेन वर्ब लगाइए एंड देन आफ्टर यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अब हमने आपके लिए 2 क्वेश्चंस दिए होमवर्क में, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिखिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर लिखते हैं और मैं आपको पर्सनली उसका रिप्लाई करूँगी कि वो सही है या नहीं। ठीक है, और अगर आपकी गलती भी होगी तो भी हम उसको बताएंगे। तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना। सो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये क्वेश्चंस जब आपके एग्जाम्स में आएंगे, रीअरेंज द वर्ड, उसमें आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे। तो जल्दी से इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।